मैं जानती हूँ इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। यही ना कि अब जिंदगी भर के लिए आपका रिश्ता मुझसे जुड़ चुका है। स्वरा का क्या होगा, आप कैसे वापस जाएंगे स्वरा के पास। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बांध कर नहीं रखूंगी। आदित्य, नंदिनी, जाने दो उसे। कुछ देर के लिए अपने आप में रहेगा तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। दीपाली बेटा, सच्चाई जब भी सामने आती है ना तो अपनी पूरी ताकत के साथ आती है। आज तक स्वरा की नफरत उसके जीने का सहारा बन गई थी, लेकिन आज वही उससे छीन ली गई है। लेकिन समय ये घाव भी भर देगा बेटा। रो मत बेटा। हेलो स्वरा। आदित्य, आप इतनी रात का है, मेरा मतलब है कि सब कुछ ठीक तो है ना? स्वरा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाँ तो कहिए ना। फोन पे नहीं, मिलकर, आमने सामने। हाँ तो ठीक है, हम कल मिलते हैं। कल नहीं, अभी इसी वक्त मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। क्या आप? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्यों इतना सब कुछ बर्दाश्त करती रही? क्यों उसी वक्त मेरे मुंह पे तमाचा मार के मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं कराया तुमने कोई गलती नहीं की थी स्वरा, फिर भी मैं तुम्हें सजा देता रहा और तुम सहती रही। स्वरा, तुम पे अविश्वास करने के पाप से मैं भले ही उभर पाऊं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ किया, उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा स्वरा। 8 सालों तक रोज तुम्हें कोसता रहा मैं, और तुम उसी गहराई से मुझे प्यार करती रही। हर पल तुम्हें मेरी फिक्र थी स्वरा। मैं तुमसे सब कुछ छीनने के लिए उतारू हो गया था, और तुम मुझ पर सब कुछ लुटाए जा रही थी। मैंने तुमसे नफरत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और तुमने मुझसे प्यार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सब कुछ जान गया हूं स्वरा, सब पता चल गया मुझे। तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए क्या किया है, क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया था, और कैसे मेरी जिंदगी के लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते स्वरा, तुम वैसी नहीं हो स्वरा, तुम वैसी नहीं हो, और उस अभय के साथ तुम्हारा कुछ नहीं था। और अदिति को छोड़कर तुम्हारे दिल में उतनी ही तड़प उठी थी जितना अदिति के साथ रहकर तुम्हारे लिए मेरे दिल में उठी थी। मैंने तुम्हें गलत समझा स्वर, तुम ऐसी नहीं हो। तुम वही स्वर हो जो मुझे आई लक्ष्मी के मंदिर में पहली बार दिखी थी। क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया स्वर, क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे बिना मैं जी पाऊंगा? तुम्हें बुलाकर मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा? नहीं स्वरा, इन 8 सालों में आज तक मेरे हर दिल की धड़कन स्वरा के नाम से शुरू हुई,
और स्वरा के नाम पर खत्म हुई। तुम आज भी मुझे और मेरे परिवार को भुला नहीं पाई हो स्वरा, इसलिए इतना सब कुछ कर रही हो तुम हमारे लिए। पर तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक बार मुझसे पूछ लेती कि मैं क्या चाहता हूं। एक बार मुझसे पूछ लेती कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूं। अच्छा तो ये होता कि तुम्हारे जाने के बाद मैं मर जाता स्वरा। क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया स्वरा? क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे बिना मैं जी पाऊंगा? इन 8 सालों में आज तक मेरे हर दिल की धड़कन स्वरा के नाम से शुरू हुई और स्वरा के नाम पर खत्म हुई। क्यों ये सब मेरे साथ ही? क्यों? ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा दी तुमने मुझे? क्यों शख्स से इतनी नफरत करने पर मजबूर किया जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया? स्वरा बेटा, सोई नहीं क्या? नहीं नहीं दाई माँ, आइए ना बैठी। बेटी, तुझे क्या लगता है तू अपना आंसू पोंछ लेगी तो दाई माँ को तेरे दुख की बात समझ में नहीं आएगी? के साथ शादी करने के फैसले के लिए कुछ सोच रही हो? सही है, इतना बड़ा फैसला सही है या गलत? आज तक तुम दोनों की दोस्ती को अचानक शादी का नाम देना सही है या गलत? आज तक दोनों बच्चों को माँ का प्यार दिया, लेकिन अब सही मायने में माँ बनना सही है गलत? ऐसा ही कुछ सोच रही हो बेटा? देख बेटा, आज मैं तुझे कहती हूँ कि तू जो कुछ कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, और तेरे इस फैसले में मैं तेरे साथ हूँ। स्वरा बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है। तुझे मैंने पहली बार देखा तभी मुझे तेरे में ही मेरी बेटी नजर आई थी। तेरे इतने अच्छे बर्ताव से हम दोनों के बीच माँ बेटी का रिश्ता और गहरा हो गया, और वो रिश्ते के नाते बेटा आज मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। देखी दाई माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आगे ना। मैं चाहती हूँ कि जो दिन रोनित और आकृति की शादी है उसी दिन तुम्हारी और केके की शादी हो जाए। सच पूछो तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है बेटा। मैं अपनी प्यारी बहू को कोई भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, इसीलिए तुझे जल्द से जल्द अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बनेगी ना? हाँ दाई माँ, आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। मेरी बच्ची, मेरी उम्र तुझे लग जाए। लेकिन ये क्या दाई माँ,
अब खुशियों का स्वागत आंसुओं से करेंगे। आपको क्या बताऊं, जब से मैंने शादी की खबर सुनी है तब से मैंने सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी है और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जेवरातों से लेके पंडित तक सब कुछ अरेंज करना होगा। हाँ दाई माँ, हमारे यहाँ भी तैयारियां जोरों से शुरू है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोनों की शादी एक ही दिन एक ही मुहूर्त पर हो रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्यों? दोनों की मतलब? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि केके और स्वरा की शादी एक ही मंडप में हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। बाकी सब कुछ तो आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। बस हम तो आपके हाँ कहने की राह देख रहे थे। अब आपने हाँ कह दी तो हम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है, बताइए ना। आप तो लड़की के पिता है, आपका हक बनता है शर्त रखने का, बताइए। देखिए दाई माँ, आकृति हमारी एकलौती बेटी है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी शादी इसी घर में हो, ताकि हम उसकी विदाई इसी घर से कर सकें। हाँ अन्ना साहब, हमें तो कोई एतराज नहीं है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। दाई माँ, मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ। एक जरूरी काम के लिए मुझे जाना है। तब तक आप सारी औरतें शादी की तैयारी की चर्चा जारी रखिए। मैं चलूं? ठीक है अन्ना साहब, लेकिन मेरी एक विनती है आपको। या शाम को आपको और आपके सारे परिवार को हमारे घर हल्दी और मेहंदी की रस्म के लिए शामिल होना है। बिल्कुल। हेलो हेलो केके जी, मैं दीपाली बोल रही हूँ। अरे दीपाली, तुमने मुझे फोन की? नहीं, आई मीन मैं समझ सकती हूँ, मेरा आपको कॉल करना आपको अजीब लग रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने जरूर मेहंदी फंक्शन के बारे में जानने के लिए फोन किया होगा। भाई, हमारी तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। केके जी, दरअसल बात कुछ और है। मुझे आपकी मदद चाहिए थी। बात मेरे अपने बारे में है। मैं कुछ समझा नहीं। क्या हम कुछ देर के लिए आपके ऑफिस में मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन आज तो घर में मेहंदी फंक्शन है ना, मैं घर से कैसे निकल पाऊंगा? और वैसे भी तुम सभी लोग यहाँ पर आ रहे हो तो यहीं पे बातें करते हैं ना। मैं समझ सकती हूँ, ऐसे में आपका निकलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यकीन मानिए बात बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं कभी भी नहीं कहती। चलिए ठीक है जी।
आज दीपाली नहीं है साथ में, ऐसा लग रहा है कोई कमी सी रह गई है। घर में जब भी कोई फंक्शन होता है अकेली सब कुछ संभाल लेती है। पता नहीं आज कहाँ चली गई। कह रही थी कुछ काम है, पहुंचने में देर हो जाएगी। बस अभी आती होंगी। अब देखिए दाइमा, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे इस तरह से ऑफिस नहीं आना चाहिए था, लेकिन दाइमा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। हाँ हाँ, पक्की बात, मैं आधे घंटे तक घर पहुंच जाऊंगा। पक्का पक्का। हाँ, कम इन। अरे दीपाली, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। बताओ क्या बात है? केके जी, इन 8 सालों में पहली बार आदित्य को स्वरा की असलियत का पता चला है। स्वरा ने ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं बल्कि उनके भले के लिए किया है। ये जान चुके हैं स्वरा से नफरत करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, इस बात का भी एहसास हो चुका है उन्हें। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। चलिए, तो अच्छी बात है। केके जी, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में और मुझे लगता है कि हमें उन दोनों को उनका प्यार लौटा देना चाहिए। देखिए ना, प्यार किसी और के साथ, रहस्ती किसी और के साथ, ऐसे तो ना स्वरा खुश रह पाएगी, ना आदित्य, ना आप और ना ही मैं। बल्कि जो 2 लोग यकीनन एक साथ खुश रह सकते हैं उन्हें एक हो जाना चाहिए और हमें उनकी खुशी में खुश होकर अलग होना चाहिए।